ये होता है 100% एनालिसिस वाला ट्रेड, रियल जेन्युइन ट्रेड ऑपरेटर के साथ और ऑपरेटर के डायरेक्शन वाला ट्रेड। दोस्तों 90% ट्रेडर्स मार्केट में एक सबसे बड़ी मिस्टेक, सबसे बड़ी गलती करते हैं, इस वजह से उनका नुकसान होता है। और ये वीडियो देखिए, समझिए कहीं आप भी ये गलती तो नहीं करते हैं। वो क्या है? टॉप टू डाउन एनालिसिस ना करना, मतलब बड़े टाइम फ्रेम का रिस्पेक्ट ना करना। और जब आप बड़े टाइम फ्रेम को नहीं देखते, पूरी तरीके से अवॉइड कर देते हैं, तो आप कहीं ना कहीं ऑपरेटर के ट्रैप में फंस जाते हैं। वो कैसे? बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट का ट्रेंड कुछ अलग है, मार्केट सप्लाई पर है या डिमांड पर है, ये आप नहीं देखते हैं। बट छोटे टाइम फ्रेम में रैंडम एंट्री किया, अब मार्केट है सप्लाई पर और आप वहां बाई करेंगे तो ट्रैप होंगे ही होंगे। और ऐसे में होता क्या है, कभी मार्केट आपका स्टॉप लॉस खा करके उड़ जाएगा, या फिर आप जैसे ही एंट्री करते हैं मार्केट फट जाता है और आप स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते हैं। तो इसको ट्रेड करने के लिए इस वीडियो में मैंने स्ट्रेटजी एक्सप्लेन की है कि कैसे हम टॉप टू डाउन एनालिसिस को ट्रेड कर सकते हैं, कैसे टॉप टू डाउन एनालिसिस करके ऑपरेटर के साथ बड़े बड़े मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं। सही डिमांड सप्लाई जोन हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में निकलता है, और बड़े टाइम फ्रेम में डिमांड सप्लाई जोन निकालने के बाद आप छोटे टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करने के बाद एंट्री के लिए एसएल हंटिंग का यूज करेंगे। मैं कहता हूं आपका स्टॉप लॉस कभी नहीं हिट होगा। इस वीडियो में मैंने आपको लाइव ट्रेड करके दिखाया है, एक्सप्लेन किया है कि कैसे बड़े टाइम फ्रेम में, यानी टॉप टू डाउन एनालिसिस जब हम करते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम में ऑपरेटर के सीक्रेट बाइंग जोन एंड सेलिंग जोन निकालेंगे। उसके बाद बेसिक सा कुछ सिस्टम है जिसके थ्रू हम ऑपरेटर की एंट्री या ऑपरेटर के होने का को आइडेंटिफाई करेंगे, जिसको हम लिक्विडिटी कहते हैं। और फिर जब एसएल हंटिंग होगी तब एंट्री करेंगे। मार्केट फट जाता है भाई, आपका दिल खुश हो जाएगा इस वीडियो को देख करके, और आप खुद बोलेंगे भाई लाजवाब वीडियो है। वीडियो के एंड में आप बोलोगे, कमेंट करोगे। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, लाइक सब्सक्राइब मत करना, बस एक बार इस वीडियो में 15 से 20 मिनट अपना टाइम दीजिए और चीज़ों को सीखने की कोशिश करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपको बहुत मजा आएगा, सीखने को मिलेगा। जब चीज़ें काम करती हुई और आसानी से काम करती हुई दिखेंगी तो आपका भी कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग में बूस्ट होगा। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर, और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है महाराज, 15 से 20 मिनट इस वीडियो में दीजिए, क्योंकि जो लाइव ट्रेड करके जो चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ, दिमाग खुल जाएगा। आप खुद कहेंगे भाई क्या नॉलेज मिला है यार, मज़ा आ जाएगा। ट्रेडिंग मैजिक की तरह हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अभी सिंपल सा देखेंगे, ये चार्ट है और मैं अभी लॉन्ग करने वाला हूं। अब आप बोलोगे भाई लॉन्ग करने के पीछे के लॉजिक क्या है, तो वही समझाना है कि कैसे आप मार्केट में अपना डायरेक्शन की एनालिसिस कर सकते हो, कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो मार्केट को, और क्या कुछ साइकोलॉजिकल चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं आपको सिंपल बेसिक से बताता हूं कि आप कभी भी, मैं ट्रेड करता हूं या आप भी अगर ट्रेड करें तो ये कोशिश करिए हमेशा सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करके सप्लाई जोन से सेल करिए, डिमांड जोन आइडेंटिफाई करके डिमांड जोन से बाई करिए। ये पहली चीज जो आपको याद रख लेना है। एंट्री किसी भी टाइम फ्रेम में करिए, लेकिन थोड़ा सा एंट्री से ऊपर वाले टाइम फ्रेम में, जैसे मैं 1 मिनट में अभी एंट्री करूंगा या 3 मिनट में करूंगा, तो यहां पर मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम लगा रखा है। और यहाँ पर देखेंगे मेरे लिए एक मेजर सप्लाई जोन है। अभी बताऊंगा कि सप्लाई जोन वगैरह कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, बट अभी देखेंगे लास्ट टाइम जहां से एक फाल्स बड़ा मोमेंटम आया था, इंपल्सिव मूव आया था, तो हमारे पास वो था और ये हमारे लिए बन गया था सप्लाई जोन, जहां से मैंने शॉर्ट किया था। अब वो तो मैं आपको ये दिखा नहीं सकता जब शॉर्ट किया था, क्योंकि वो तो जा चुका है, उसका तो रिकॉर्डिंग है नहीं। बट अभी जो मेरे पास मेजर डिमांड जोन पर मार्केट खड़ा है, ये ट्रेड मैं आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि यहां से लास्ट टाइम एक अच्छा इंपल्सिव मूव आया था और बड़ा मूव आया था। ठीक है, और यहां पर हमारा एक मेजर डिमांड जोन है जहां से हम लोग अभी लॉन्ग करने वाले हैं। तो हमने सिंपल 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आकर सिंपल चीज करी है कि वो है डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करना। अब डिमांड जोन आइडेंटिफाई हो गया, इसका मतलब कि जैसे ही डिमांड जोन पर आएगा मार्केट में हमें ट्रेड करना है? नहीं, देखिए डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करने का मतलब ये है कि यहां से हमें बाइंग करना है, लेकिन कब? जब लिक्विडिटी आएगी। क्यों? मैं समझाता हूं। अभी मैं बताऊंगा डिमांड सप्लाई जोन कैसे आइडेंटिफाई करना है प्रॉपर ऑपरेटर वाले, बट पहले ये समझिए कि कोई भी डिमांड या सप्लाई जोन है। एग्जांपल के लिए हमारे पास, मैं माउस पेन ले लेता हूं। ठीक है, एग्जांपल के लिए अपने पास ये एक
डिमांड जोन है जो कि मैंने नीचे से बना रखा है, ठीक है। अब आप एक बात बताना, ध्यान से समझना जो समझा रहा हूं, हम लोग इसके ब्रेकआउट पर लॉन्ग करेंगे, ठीक है। बट अभी आप एक बात बताओ, अगर ये डिमांड जोन है तो ये क्यों डिमांड जोन है? क्योंकि ऑपरेटर ने यहां से बाई किया था पास्ट में, तभी तो इतना यहां तक का मोमेंटम आया था, इतना इंपल्सिव मूव आया था, इतना बड़ा मोमेंटम आया था। तो इसलिए हमारे लिए ये क्या है, एक मेजर डिमांड जोन, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया। अब अगर फिर से मार्केट इसी डिमांड जोन पर आया है तो ऑपरेटर क्या करेगा? ऑपरेटर बाई करेगा। हम क्या करेंगे? बाई नहीं, हमें वेट करना है ऑपरेटर के बाई करने का। अब आप बोलोगे भाई वो कैसे पता चलेगा कि ऑपरेटर बाई कर रहा है? वो पता चलेगा लिक्विडिटी के आइडेंटिफिकेशन से, मतलब कि जैसे ही सप्लाई जोन होगा या डिमांड जोन होगा, हमें देखकर उसमें कूदना नहीं है, हमें यह देखना है कि यहां पर लिक्विडिटी आ रही है कि नहीं। क्यों लिक्विडिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर ऑपरेटर को इस जोन में बाई करना है, मान के चलो आपको मैं ऑपरेटर बना देता हूं और आपको मैं बोल रहा हूं कि 1 करोड़ क्वांटिटी, ठीक है, 1 करोड़ क्वांटिटी बाई करना है, तो आप क्या कर बोलोगे? भाई बोलोगे कि बटन क्लिक करूंगा बाई हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सामने अगर आपको ये डिमांड जोन है बिल्कुल, तो अगर आपको 1 करोड़ क्वांटिटी बाई करनी है तो बिल्कुल आपके पास 1 करोड़ सामने सेलर भी तो चाहिए। तो ये याद रख लेना कि हमेशा डिमांड जोन अगर कोई है तो जब तक वहां पर रिटेल सेलर नहीं आ रहे, आप उसको ये नहीं बोलेंगे कि यहां पर अब हम लोग ट्रेड करेंगे या इस डायरेक्शन में जाएगा। हमेशा डिमांड जोन पर ऑपरेटर क्या करता है? रिटेल सेलर को बुलाता है। सप्लाई जोन पर क्या करता है? रिटेल बायर को बुलाता है। अब वो कैसे, ये दिखाता हूं मैं। देखिए रिटेल ट्रेडर कैसे आते हैं, ध्यान से समझना, बहुत बड़ी बड़ी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। चीजें देखते जाइए। ये याद रख लेना, मार्केट टू सम का खेल है। किसी को अगर बाई करना है ना तो किसी को सेल करना पड़ेगा। और अगर डिमांड जोन है तो डिमांड जोन पर ऑपरेटर बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करता है, तो उसको बड़े ट्रेड रिटेलर चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी, ज़्यादा सप्लाई, ज़्यादा चेन रिएक्शन चाहिए। इसलिए ऑपरेटर अपने डिमांड जोन पर हमेशा क्या करेगा, ध्यान से समझना, सेटअप बनाएगा। किसका? सेलर्स का। जैसे यहां पर अभी की कंडीशन क्या है? मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। अभी की कंडीशन क्या है? ये मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा। अब इस रेजिस्टेंस को देखकर और इस ब्रेकडाउन को ट्रेंड लाइन के देखकर 90% रिटेल ट्रेडर फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा है ट्रेंड, उनको दिख रहा है ट्रेंड बियरिश है, उनको दिख रहा है मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, उनको दिख रहा है मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है। उनको जो दिख रहा है वो गलत चीज है, क्योंकि ये दिखाई जा रही है, ठीक है। अगर मार्केट को गिरना होता है, देखिए ये सप्लाई जोन था, क्या इसको दूसरी बार टेस्ट करने गया? नहीं, गिर गया, ठीक है। तो जब मार्केट को गिरना होगा वो बताएगा नहीं, बट यहां पर ना बोल करके गिर रहा है, बोल करके, दिखा करके। तो ये दिखा किसके लिए रहा है? ये दिखा रहा है रिटेल ट्रेडर्स के लिए। तो हमने 15 मिनट में एक चीज, 5 मिनट या बड़े टाइम फ्रेम में एक मेजर चीज आइडेंटिफाई किया, क्या? ये डिमांड जोन। फिर उस डिमांड जोन पर हमने 1 मिनट में आकर देखा कहीं पर लिक्विडिटी का सेटअप बन रहा है, मतलब कहीं पर रिटेल बायर्स को, रिटेल सेलर्स को अपने डिमांड या सप्लाई जोन पर रिटेलर को बुलाया जा रहा है। अगर हाँ तो बिल्कुल खुश हो जाइए, दूसरा कंफर्मेशन हो गया और वहां से मार्केट जा सकता है। अब तीसरा फाइनल जो कंफर्मेशन है अपना, वो एंट्री का। और एंट्री कब करेंगे? जब ये रिटेल ट्रेडर जो है, ये रिटेल सेलरवा, जब इनका एसएल, चूंकि ये सेल किए हैं तो इन लोगों का स्टॉप लॉस ऊपर होगा, जब वो ट्रिगर हो जाएगा तब हम एंट्री करेंगे। मतलब जैसे ही मार्केट इसके ऊपर आ जाएगा, जैसे अभी आ चुका है ना यहाँ, तब हम लोग यहाँ से लॉन्ग करेंगे। बट थोड़ा सा वेट करिए, निकलने दीजिए, जबरदस्ती का ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि आप ट्रेडर हो, ठीक है, गैम्बलर नहीं। आप ट्रेडर हो, गैम्बलर नहीं। आपको प्रोफेशनल तरीके से ट्रेड करना है, ये याद रख लेना। थोड़ा सा निकलने देते हैं, चूंकि यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ये रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा सा वो इस तरीके से वो कर रहा है, और यहाँ पर विग भी है, तो थोड़ा सा मार्केट को निकलने देते हैं, वेट करेंगे प्रॉपर एसएल हंटिंग का। क्यों? क्योंकि अगर आप वेट नहीं करोगे भाई तो फिर ओवर ट्रेड करोगे। हालांकि अगर इस सेटअप को आप फॉलो करेंगे तो आपको, आपसे ओवर ट्रेड हो नहीं सकता, ठीक है। छोटे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में बड़ा टारगेट मिलेगा। अब चलिए इसी चीज को मैं आपको और अच्छे से दिखा देता हूँ। ये लाइव ट्रेड चलेगा, डोंट वरी, आप इसको ट्रेड कर लोगे, ठीक है। जैसे मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम लगा लिया। अब थोड़ा सा आपको देखना है, चीजें समझना है कैसे। यहाँ देखिए, अभी मैंने आपको बताया था डिमांड सप्लाई जोन में थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। तो मैं आ चुका हूं बताने। अब ये बताना, ध्यान से देखना,
इतने जोन में बताइए सबसे बड़ा मोमेंटम फॉल कहां से आया था, जहां से इंपल्सिव मूव आया हो, मतलब बिना करेक्शन के बड़ा क्रैश टाइप का मोमेंटम, वो यहां से आया है। ऑब्वियस सी बात है, जब यहां से आया तो ये कहीं ना किसी ने तो यहां सेल किया, तभी इतना बड़ा क्रैश आया है। तो ये जिसने सेल किया है वो उसके ऊपर जाने नहीं देगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये इसलिए हमने इसको एक सप्लाई जोन मान लिया। कोई हमें चेंज ऑफ करेक्टर, एफबीजी, फलाना दुनिया भर का ज्ञान नहीं लेना। सिंपल हमें ये दिख रहा है भाई, इतना बड़ा क्रैश ऐसे नहीं आ सकता और इतना बड़ा इंपल्सिव मूव ऐसे नहीं जा सकता। तो कोई है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर एक लाइन मार लिया और यहाँ पर एक लाइन मार लिया। बड़े टाइम फ्रेम में हमारा डिमांड सप्लाई जोन बन गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखोगे ना, इससे पहले तो यहाँ पर ये एक मेजर इंपल्सिव मूव कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, बस ये बन गया डिमांड सप्लाई जोन अपना। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखते हैं, ये एक मेजर ब्रेकआउट का जोन था। ठीक है, यहां से आया, मल्टीपल टाइम टेस्ट किया, ये मेजर ब्रेकआउट का जोन था, आया, इसी को टेस्ट किया, निकल गया। बट केवल हमने ये देखिए, फिर से गलत ट्रेड जानकारी और गलत ट्रेड मत करना। मैं केवल ये नहीं बोल रहा कि आपने ये लेवल बना लिया और जब मार्केट इसको छुए सेल कर देना है। जैसे अभी यहां पर छुआ था तो बाई करना है, नहीं। हमें यहां पर अगर ये सेलिंग का जोन है और ऑपरेटर को सेल करना है तो हम 1 मिनट में आ जाएंगे। बड़े टाइम फ्रेम में हमने चीजें मार कर ली। अब 1 मिनट में आकर हम एक चीज जो बेसिक सबसे बड़ा चीज है वो आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या यहां पर फ्यूल मिल रहा है ऑपरेटर को, मतलब लिक्विडिटी। हाँ, ये मिला है भाई, प्रॉपर ब्रेकआउट। इस ब्रेकआउट पर पूरी दुनिया क्या करती, बाई। अगर पूरी दुनिया यहां पर बाई कर रहा है तो ऑपरेटर क्या करेगा, अपने सप्लाई जोन पर सेल। और जब सप्लाई जोन पर सेल करेगा ऑपरेटर तो रिटेलर के एसएल लगे, और जब इसके नीचे आ जाएगा जो मेजर एसएल हंटिंग वाला जोन है, यही लेवल है, इसी के नीचे है भाई। बाई करेंगे तो इसी के नीचे सेल डालेंगे, तब आपको सेल करना है। हालांकि बीच में आपको ट्रेड मिलेंगे, जैसे यहां पर ये ब्रेकडाउन है, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप है, बट ये सप्लाई जोन और ये डिमांड जोन। अब आप यहां पर देखेंगे, ये ब्रेकआउट फेलियर का था, इसलिए हमने यहां से शॉर्ट कर दिया, बट ये रियल ब्रेकआउट का ट्रेड है। ठीक है, यहां पर जो अभी हमारा जो ट्रेड चल रहा है ये रियल ब्रेकआउट का है। तो रियल ब्रेकआउट का ट्रेड ऐसा नहीं कि कहीं डायरेक्ट जाकर ब्रेकआउट दे रहा, डिमांड सप्लाई जोन आपने देखा और डायरेक्ट देखा तो ट्रैप हो जाएंगे। डायरेक्ट कभी भी ब्रेकआउट रियल नहीं होता। ये देखिए, डायरेक्ट किया था, फेल हो गया, तो डायरेक्ट फेलियर शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करना, भले डिमांड जोन पर है। जब तक मार्केट इस पर चिपक कर ऐसे नहीं निकलता, वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या दिक्कत है थोड़ा वेट करने में। निकलेगा तो है ही, जाएगा तो है ही, और ये ऊपर ही जाएगा, ये नीचे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। और ये हर चार्ट में, दुनिया के हर एक प्राइज में, हर एक कंडीशन में काम करने वाली चीज है, इसको कोई फेल नहीं कर सकता, ये मान लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई 100% काम करता है, 100% मार्केट में कुछ नहीं काम करता, बट फिर भी ये मेजरली आपको अच्छे ट्रेड देगा। अब जैसे यहीं से देखिए, ध्यान से देखेंगे, यहां पर हमें डिमांड बेसिक सप्लाई जोन मार्क करना है। अब सिंपल देखिए, लास्ट क्रैश कहां से आया था, लास्ट क्रैश अपने पास एक तो ये था जहां से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी, दूसरी तो मैंने बना ही रखी है। ठीक है, और तीसरी यहां पर भी आई थी, बट मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया। अब जब आप लिक्विडिटी ढूंढेंगे और एसएल हंटिंग ढूंढेंगे सप्लाई डिमांड जोन पर, तो आप गलत डिमांड सप्लाई जोन से बच जाएंगे। जैसे ये भी एक मेजर, अगर देखेंगे, सप्लाई जोन था, बट यहां पर कोई लिक्विडिटी मिली ही नहीं, बट ये जो जोन था, यहां पर मार्केट ब्रेकआउट करके लिक्विडिटी लिया और तब गिरा, और तो यहां से हम शॉर्ट कर सकते थे। ठीक है, और फिर आपको पता है ये सेलिंग का जोन है, तो अगर ये सेलिंग का जोन है तो इस पर जब भी रिटेल बायर, मतलब अगर ऑपरेटर को सेल करना है तो जब भी रिटेल बायर को बुला लिया, ये देखिए, मैं इसकी बात कर रहा था कि आपने सप्लाई जोन मार्क कर लिया, केवल ये काफी नहीं है। अगर रियल सप्लाई जोन है तो वहां पर लिक्विडिटी आनी चाहिए, जो कि इस तरीके से ब्रेकआउट दिखा करके आएगी। और जब वो ब्रेकआउट, या मतलब रिटेलर्स का सेटअप, और जब वो लेवल ब्रेक हो जाएगा, एसएल हंटिंग चालू हो जाएगी, तब आप वहां से शॉर्ट कर सकते हैं। और बीच में कंटिन्यूएशन सेटअप बनेंगे, ऊपर से शॉर्ट किया, अगर नीचे जाना है उसको, बीच में कंटिन्यूएशन सेटअप बनेंगे। अब यहां से ये ऊपर जाएगा, नीचे, ये आपको मार्केट बताएगा। ठीक है, पीछे मेजर ये डिमांड जोन है, देखते हैं क्या होता है। बट अभी अपन तो इस पर फोकस कर रहे हैं ना, गोल्ड पर। ठीक है, ये गोल्ड है, और यही चीजें देखिए निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, हर जगह यही चीजें काम करती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये बैंक निफ्टी में काम नहीं करती भाई, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, दुनिया के हर एक डिमांड, हर एक सप्लाई जोन पर काम करती है, बस आप मार्क करते चलिए। ठीक है, आपको यहाँ दिखेगा ये मेजर लेवल है,
आपको यहाँ दिखेगा मेजर डिमांड जोन, ठीक है, और बस आपने मार्क कर लिया, यहीं से मार्केट करेक्शन करके निकला था, लास्ट टाइम इम्पल्सिव मूव दिया था, आया सिंपल, यहीं से निकला, यहीं से निकला। अब इसको अगर आप 1 मिनट में देखोगे तो यहाँ पर आपको लिक्विडिटी रिटेल सेलर की मिली है। कैसे मिली है आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर नीचे बाइंग जोन है ऑपरेटर का, यहाँ पर ट्रेंड के साथ लोगों को ब्रेकडाउन दिखाया गया, प्लस ऊपर से 1 मिनट में ये एक ट्रेंड लाइन भी है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी एक इस तरीके से ट्रेंड लाइन है जिसपे रिटेल सेलर जैसे इसमें आए थे, ठीक है, तो उनको ऑपरेटर ट्रैप करने के लिए बाई कर रहा है, और यहाँ पर तो एक एम एंड रिटेस्ट का ही ट्रैप है ये, और देन फट गया। तो डिमांड जोन पर लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करते चलेंगे तो अच्छे ट्रेड मिलेंगे, केवल डिमांड जोन देख करके ट्रेड करने जाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। अब चलिए वेट करते हैं सेटअप का प्रॉपर एंट्री एग्जिट। तो देखिए अब ये निकल सकता है, यहाँ से प्रोबेबिलिटी है फटेगा, मतलब निकलना तो मैं बोल रहा हूँ फटेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक मिनट ये थोड़ा सा 1-2 रेड कैंडल बना सकता है, बट जाएगा, चिंता मत कर। देखिए अपना डायरेक्शन तो क्लियर है महाराज कि ये ऊपर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इतना रिटेल सेलर की लिक्विडिटी लिया है, रिटेल सेलर्स को यहाँ पर बुलाया है अपने डिमांड जोन पर, ठीक है। अब इन सबके एसएल यहाँ इतने ज्यादा पड़े कि जब ट्रिगर होंगे फटेगा, फिर ये पड़े हैं वो ट्रिगर होगा फटेगा, बट यहाँ आएगा तो उसका अलग इन्विटेशन दे करके, ऐसा मतलब इनवाइट करके, ऐसे इनवाइट करके निकलेगा तब अलग बात है। बट यहाँ से ये थोड़ा सा इस तरीके चिपक के निकलेगा दोस्तों, तभी बाई करना। जबरदस्ती घुसोगे, मतलब ट्रेड में जबरदस्ती मत घुसना, क्योंकि फिर नुकसान हो जाता है। इसलिए वेट कर लेना, 1-2 कैंडल, 10 कैंडल, 1-2 घंटे, 10 घंटे, क्योंकि 1-2 घंटे का वेट आपकी हर एक दिहाड़ी से ज्यादा आपको पैसा बना कर दे सकता है, ठीक है। लोग 8 घंटे काम करते, 300 मिलते हैं, 400 मिलते हैं, उनकी दिहाड़ी इतनी है। भाई बहुत गलत होता है यार, ट्रेडिंग में लोग बहुत गलत करते हैं कसम से यार। अब देखो ये इतना स्ट्रेंथ से मार्केट ऊपर गया है, 1-2 इस तरीके से कैंडल बना के ये सेटअप याद कर लेना। अगर मार्केट को फटना है ब्रेकआउट से पहले, अगर उसने इतना टाइम स्पेंड करके उस लेवल से चिपक करके ब्रेकआउट दे दिया तो वो मजेदार ब्रेकआउट होता है। जैसे अब आएगा, अब ये ब्रेकआउट जो आएगा ये रियल होगा, क्योंकि ये ठीक है, एंट्री एक्टिवेटेड, कोई दूर से मतलब ब्रेकआउट है नहीं, ये पास ही से है, तो ये फटेगा, ठीक है। ये इसके पीछे के लॉजिक आई हैव एक्सप्लेन ऑलरेडी, अंग्रेजी पर मत जाना, बट मैंने एक्सप्लेन किया इसके पीछे के लॉजिक, ये क्यों फट रहा है या ये क्यों ऊपर जाएगा, ठीक है। अब आराम से बैठ जाइए, आपने वेट किया है, अब ट्रेड ले लिया है, टारगेट का आराम से वेट करिए। ये नीचे नहीं आएगा, अगर आएगा भी मतलब ओवरऑल इसका डायरेक्शन ऊपर का ही है, इसमें प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाने की, ठीक है। क्योंकि आपने जो एनालिसिस करी है वो लॉजिकल एनालिसिस करी है, कोई रैंडम ट्रेड नहीं है, कोई रैंडम स्ट्रेटजी नहीं है, कोई रैंडम जगह आपने घुस एंट्री नहीं मारी है, आपने परफेक्ट एंट्री मारी है, परफेक्ट लॉजिकल ट्रेड लिया है, तो वो जाएगा ही जाएगा ऊपर, ठीक है। चल चल चल, जब आप ऐसे 10-15 ट्रेड ले लोगे ना दोस्तों, तब आपके अंदर, आपकी अंतरात्मा में इतना कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि आप फिर बोलोगे भाई मजा आ रहा है, मजा आ रहा है फिर आप। और टारगेट आपको 1:4, 5, 10 का नहीं रखना है, पहले 1:2 रखना है। अगर 1:2 पर आपका ये जो स्टॉप लॉस है 1:2 पर स्टॉक ले जा करके रख देना है। धन में ये फीचर है, इस तरीके से स्क्रॉल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ध्यान देना, 1:2 मिल गया, 1:2 से ज्यादा मिला, अब अपना स्टॉप लॉस आप यहाँ रख दीजिए। अब इसके ऊपर जितना जा रहा है उस स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए, इस तरीके से 1:4, 5 का टारगेट रखना है, ठीक है। बाकी आपके सामने ये ट्रेड, भाई मजा आया, बताना मजा आया। ये होता है 100% एनालिसिस वाला ट्रेड, रियल जेन्युइन ट्रेड, ऑपरेटर के साथ और ऑपरेटर के डायरेक्शन वाला ट्रेड। एंट्री में हमने 2 घंटे वेट किया, लेकिन जब मिला तो देखिए 3 ही कैंडल में पूरे 2 घंटे का पेशेंस जो हमने रखा उसका फायदा मिल गया, ठीक है, ठीक है। और अभी अगर आप देखिए, हमने वैसे भी टारगेट 1:3 का इस लेवल तक का ही रखा था, जो कि अचीव हो चुका है 1:3। और देखिए फटा किस तरीके से है भाई, भाई कुछ भी अगर, और देखिए मैंने क्या बोला कि उसको लिक्विडिटी चाहिए, तो वो लिक्विडिटी सेलर्स को कहाँ कहाँ बुला रहा है, रेजिस्टेंस पर, फिर ब्रेकडाउन्स पर, ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन्स पर, क्योंकि उसको पता है कि ये रिटेलर बहुत भोले हैं, इनको
उसी तरीके से ट्रेड करना है जिस तरीके से ये अपना एसएल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपका टारगेट इसने प्रॉपर तरीके के दे दिया है, बढ़िया ट्रेड आपने किया है। अब इसमें आगे का ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप बनता है या नहीं बनता ये मार्केट बताएगा। ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप जैसे यहाँ से आपको पता है डिमांड से ऊपर गया है, लिक्विडिटी स्वीप करके गया है, तो ये ऊपर के इस लेवल तक जाने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। बट ये एक सप्लाई जोन है, तो यहाँ पर कोई आपको ये देखना है कि इस सप्लाई जोन से अगर गिरना है मार्केट को, ये या फिर ये, तो ऑपरेटर को क्या चाहिए, लिक्विडिटी। अब यहाँ पर कैसी लिक्विडिटी आ रही वही आपको बता देगा मार्केट गिरेगा या नहीं। जैसे यहाँ पर देखेंगे प्रॉपर इस तरीके से अगर ये रेजिस्टेंस की तरीके से फील करा रहा है, जैसे रिटेल सेलर्स को रेजिस्टेंस पर बैठा रहा है, मतलब जैसे यहाँ देखिए कितना रेजिस्टेंस लिया और फिर फट गया, तो अगर इसको भी फाड़ना है तो वो रेजिस्टेंस लेगा एंड देन फट जाएगा। ये बेसिक फॉर्मूला है। हम इसको बोलते हैं ट्रैप ट्रेडिंग प्लस डिमांड सप्लाई जोन स्ट्रेटजी सेटअप, जो भी आप बोल सको बोलो। बट इस तरीके से जब आप दोस्तों ट्रेड करोगे, ट्रस्ट मी योर कॉन्फिडेंस विल, मतलब बहुत मजा आएगा आपको ट्रेड करने में।